ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को। आज की कथा में हम सुनेंगे कि किस तरह देवराज को शिवलोक की प्राप्ति हुई। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों पर यह बड़ी अद्भुत एवं बड़ी दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याणकारी और दूसरा कोई साधन नहीं है। यह बात हमने आप ही कृपा से समझ ली है। कलयुग में इस कथा के श्रवण द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, कृपा करके हमें बताइए। सूत जी बोले, मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के सुनने और पढ़ने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वालों को ठगा करता था और ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों अनेक लोगों को भी बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया करता था। परंतु उस पापी का धन थोड़ा सा भी कभी परमार्थ के कार्यों में नहीं लगा। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता फिरता देवयोग से प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को बुखार आ गया। उस बुखार से उसको इतनी पीड़ा होने लगी कि वह ब्राह्मण शिव पुराण की कथा जो सुना रहे थे, वो वहीं पर पड़ा उस कथा को सुनने लगा। और 1 मास के बाद उस बुखार से पीड़ित होकर वह चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गोर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्दासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मारकर, पीटकर, धमकाकर देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लाए और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर वे शिवदूत कैलाश को जाने लगे। उसी समय यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज भी वहां पर उपस्थित हुए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महान दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा और प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दयासागर सांब शिव के हाथों में सौंप दिया। तो ये थी आज की कथा कि किस तरह से एक पापी देवराज को भी शिव कथा के श्रवण मात्र से शिवलोक की प्राप्ति हो गई। ओम नमः शिवाय।